हेलो एवरीवन दोस्तों, आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी यूपी होमगार्ड के नॉर्मलाइजेशन से संबंधित, जिसके संबंध में आपके कई सारे कमेंट्स आए हैं और कई सारे आपके डाउट्स भी हैं कि हमारी शिफ्ट इतनी हार्ड है, हमको कितना मार्क्स मिलेगा। हमारी शिफ्ट इतनी हार्ड है, हमको कितना मिलेगा और कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड है। देखो, किसी एक शिफ्ट को इजी बोल देना ये तो बेवकूफ़ी होगी, या किसी शिफ्ट को ये कह देना कि इनके मुकाबले ये आसान थी, महा बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि आप सबको पता है यूपी होमगार्ड की 6 शिफ्टें और 6 की 6 शिफ्टें आप उठा के देखोगे, हर एक शिफ्ट हार्ड है। हार्ड से हार्ड शिफ्ट आपकी आने आई थी, है ना, यूपी होमगार्ड की। क्योंकि 25% ऐसे बने थे जो शायद ही बच्चा कोई टच भी करता। अब वह रही बात 75 में से कोई 60 सही कराया है, कोई 50 सही करके आ पाया, कोई 45 सही करके आ पाया है, कोई 55 सही, कोई 40। वो एवरेज फिर वही आया है इस एग्जाम का निकल के। मैंने पहले दिन बताया था कि 55 क्वेश्चन के आसपास जो अच्छा पेपर करके आए हैं उनका एवरेज बनने वाला है, जो कि बना है। उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ लगेगी। फिलहाल आज नॉर्मलाइजेशन का खेल समझो कि किस शिफ्ट को कैसे कैसे नंबर्स मिलने वाले हैं। देखो, सबसे पहले ये देखा जाएगा 25 तारीख की जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पेपर पड़ा था ना, उनको सबसे ज्यादा नंबर मिलने वाला। मैं ऐसे ही बता दूं, भले उनका किसी मुकाबले शिफ्ट में 2-4% आसान आया हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 6 शिफ्टें हैं, देखो ज्यादा अंतर तो है नहीं किसी शिफ्ट में। ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पर आप 50 बना सकते थे, इस शिफ्ट में मैं जाता इस शिफ्ट में 60 बना देता। नहीं, 50 के 53 तो बना सकते थे, 54 बना सकते थे, लेकिन 50 के 60-65 नहीं बना सकते थे। मतलब कि 3-4 क्वेश्चन का अंतर ही था जहां पर शिफ्टों में ऊपर नीचे था लेवल के हिसाब से। बाकी बहुत ज्यादा आसान नहीं था, एग्जाम हार्ड बना था, ठीक है ना। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है भाई, जो 25 की फर्स्ट शिफ्ट है, आप लोग वहां देखोगे ना 7-8 क्वेश्चन बढ़ते हुए देखोगे। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है कि 0 से लेके 8 नंबर तक या 10 नंबर तक मैक्सिमम, और नीचे से 2-3 मार्क्स तक, इस हिसाब से इसके दरमियान अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, तो विश्वास मानो 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, 8 क्वेश्चन, मुझे लग रहा है 7-8 क्वेश्चन तो पक्का मिलने वाले हैं भाई आपके नॉर्मलाइजेशन से संबंधित। उसके बाद बाकी की शिफ्टों में ये देखा जाने वाला है किस शिफ्ट में कितना कितना मार्क्स लोगों का बना है। अभी किसी शिफ्ट का एवरेज निकल का आया 51, किसी का निकल का आया मात्र 45, तो 45 वालों को अब बराबर किया जाएगा, 51 के आसपास नंबर लाया जाएगा। तो वहीं पर है, किसी को हो सकता है शिफ्ट में 5 क्वेश्चन मिल जाए, किसी को 3 मिल पाए, किसी को 2 मिल पाए, वो एवरेज निकलेगा शिफ्ट के हिसाब से। और आपने कितने अटेम्प्ट किए इस चीज पे भी डिपेंड करता है चीजें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आपने कितने सही किए हैं। फार्मूला तो आप लोग नॉर्मलाइजेशन का जान ही रहे हो, ठीक है ना। तो इन चीजों पर नंबर मिलने वाला है, लेकिन नंबर जैसे मैंने लिख रखा है, घटते दिखेंगे क्या? घटते मुझे लग रहा नंबर नहीं दिखेंगे। अगर आपका जेन्युइन 45 नंबर है, तो मुझे लग रहा 45 के भले 46 ना हो, 45 तो रहने वाले हैं। हो सकता है 45 से आपके 47-48 कर दिए जाए, अगर आपकी कोई शिफ्ट में ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ एवरेज स्कोर ज्यादा बना है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने वाला है। हो सकता है आपको तब भी 2-3 नंबर का नंबर मिले, नॉर्मलाइजेशन मिले, लेकिन बाकी शिफ्टों का हो सकता है ज्यादा ज्यादा मिले, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको पहले बता दूं। बाकी की 5 शिफ्टों में आप देखोगे 2-3, 2-3, 3-4, इस तरह से 5-6, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है और फर्स्ट शिफ्ट को अच्छा नंबर मिलने वाला है। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल है भाई, ठीक है। बाकी का बहुत ज्यादा टेंशन ना लो, डीबीपीएसटी के लिए अपना तैयार रहो। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है अपना तैयार रखो, ठीक है ना। रिजल्ट के बाद आपको डीबीपीएसटी के लिए मुझे लग रहा है 15-20 दिन बाद डेट लग जाएगी। रिजल्ट आपका मैंने बताया था 15 जून के आसपास आ जाएगा, वही दिख भी रहा है यहाँ से, है ना। फिर जुलाई में आपकी डीबीपीएसटी शुरू हो जाएगी, या कह सकते हो 1 जुलाई या उसके कभी भी बाद वहां से शुरू हो जाएगी आपकी डीबीपीएसटी। और जुलाई के अंत में मुझे लग रहा है आपकी दौड़ भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस चीज अपनी प्रक्रिया के लिए भाई तैयार हो। मैंने पहले ही बताया था ना, स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ती रहती हैं। एक बार एग्जाम होता है, उसके बाद धीरे धीरे कभी दौड़ आप देखोगे, कभी कहने मतलब डीबीपीएसटी, उसके बाद दौड़ देखोगे, फिर मेडिकल देखोगे। इसके बाद पहले ही मेडिकल से पहले फाइनल मेरिट आ जाती है, उसके बाद मेडिकल देखोगे, और फिर एक दिन देखते हो कि यार ये तो ट्रेनिंग पे आ गए, ठीक है ना। ट्रेनिंग भी खत्म होती है, उसके बाद सीधे सीधे पोस्टिंग हो जाती है। 60,244 मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था, सारी चीजें बताता गया था, है ना। और देखो आज सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं, कुछ थाने में पहुंच गए, कुछ लाइन पे पहुंच गए, अभी चौकी पे भी कुछ पहुंचे होंगे जहां तक उम्मीद है ना। तो इस तरह से सारे के सारे कैंडिडेट्स अपनी अपनी जगह पहुंच चुके हैं। अब आपकी बारी है। 32,000 में बहुत अच्छा मौका है। बाकी होम गार्ड में तो भाई आपका चल ही रहा है, ठीक है ना। होम गार्ड में अगर आप अच्छे नंबर कर आए तो अपनी दौड़ स्टार्ट कर दो, ज्यादा मत सोचो, कुछ भी को लेके ज्यादा मत सोचो। 41,424 वैकेंसी बड़ी है, 1,20,000 पास होंगे। अगर आप अच्छा नंबर कर आए हैं इतने हार्ड एग्जाम में, तो विश्वास मानो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। और एक बार दौड़ मारने के कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा, है ना। सीधी सी बात है, फाइनल में भी आपके चांस बन जाएंगे और सिलेक्शन आप पा जाओगे। होम गार्ड की नौकरी बिल्कुल बेकार नहीं। अगर कोई कह दे इस बेरोजगारी के समय में नौकरी मिलना मुश्किल, वहां पर होम गार्ड की ना
बहुत अच्छी जॉब है। बाहर जाओगे कहीं अच्छी सिटी में, जैसे दिल्ली हो गया, इस सिटी में जाओगे, 20,000 रुपये मैं कह रहा महीने कमाओगे तो 10,000 खर्च भी करोगे, मुश्किल से 8-10,000 रुपये बचा पाओगे इस महंगाई के ज़माने में, ठीक है ना। तो अभी होम गार्ड में होंगे, घर से आप लोग ड्यूटी करोगे और आपकी सैलरी वहाँ पर भी अभी सारी की सारी ड्यूटी मिले तो लगभग 28,000 रुपये आपके बनते हैं। हो सकता है अभी और आपके ये 8वें वेतन आयोग में तहत और पैसा बढ़े, है ना, और अच्छी सैलरी मिलने लगे। एक बात ये भी चल रही है कि कांस्टेबल के बराबर वेतन दिया जाए इनके लिए, तो सीधी सी बात है 35-40 हज़ार आपकी तनख्वाह हो जाएगी। और भविष्य में बदलाव होंगे, आप सबको पता है होमगार्ड के लिए भी, जब इतनी ज़्यादा जनशक्ति आएगी तो मांगे उठेंगी, आपके हित में है ना, और अब बदलाव आपको देखने को मिलने वाले, कई कई सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं। और जो पर डे के हिसाब से मुझे लग रहा है ये भी रूल चेंज होने वाला है, कई सारे अभी आप लोग देखोगे नियम चेंज होंगे होमगार्ड में, ठीक है। तो अभी आप सिलेक्शन पाइए, ज़्यादा बिल्कुल मत सोचिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।